चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडिटोरियल की वोकैब जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे बच्चों को अक्सर दिक्कत काय में आती है, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह में आती है। तो अभी तो मैं जो सेशन चालू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी व्यूज उतने नहीं आ रहे हैं दोस्तों, पढ़ाई में कमी नहीं है पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो अभी तो थोड़ा व्यू कम आ रहे हैं। बट आप देखिएगा कि कैसे याद कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है, इसलिए मैं रिसर्च करके लाता हूँ थोड़ी सी। अब वैसे ही पढ़ा दी जाए इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, क्योंकि आपको पता है कि काफी मेरे पास न्यूज़पेपर आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो उसमें से जो एडिटोरियल पोर्शन होता है मैं उसको छांट के आपके लिए वर्ड लाता हूँ और मैं चौक जाता हूँ, उसी में से ही एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, मतलब वोकैबुलरी वहीं से आती है। तो जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं, अपन इसको प्ले कर लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, सिसिफियन टास्क। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? हाँ, सिसिफियन टास्क क्या होता है? सिसिफियन टास्क, इसको जरूर देखिएगा। मैं देखिए रिसर्च करके लाता हूं। तो अब ये सिसिफियन टास्क आपको कैसा लग रहा है? हरक्यूलियन टास्क जैसा लग रहा है। हरक्यूलियन टास्क, बड़ा ही मुश्किल काम। तो इसको मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। एक मिनट, यहां से मार्क आ सकता है? अच्छी बात है, तो यहां से मार्क आ रहा है, गुड। हाँ देखिए, सिसिफियन टास्क होती क्या है वो देख लेते हैं। एंडलेस, जिसका अंत ही ना हो। एंडलेस टास्क, जिसका अंत ही ना हो, जो कभी कंप्लीट ना हो, जो कि कभी कंप्लीट ना हो। और तो फिर बोरिंग हो जाएगी, बार बार करते रहो ऐसी टास्क जो कि बड़ी हरक्यूलियन टास्क है। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बड़ी कठिन टास्क है, पर ये क्या है? नेवर एंडिंग टास्क है, चलती रहती है, खत्म नहीं होती। नेवर एंडिंग टास्क कभी खत्म नहीं होती। जैसे हम लोग अभी डेवलपिंग ही हैं, डेवलप्ड नहीं हुए हैं, तो अभी ये नेवर एंडिंग टास्क चल रही है। गरीबी रेखा से ऊपर काफी लोग अभी आ नहीं रहे हैं, नेवर एंडिंग टास्क है, चलती रही है। तो सिसिफियन टास्क होती है, इसको मैं समझाता हूं कैसे होती है। देखिए एक राजा था सिसिफस। देखिए मैंने यहां पर आपके लिए थोड़ा सा रिसर्च करके लाया हूं। ठीक है, एक राजा था सिसिफस। सिसिफस ये राजा था या कोई था, मतलब था, किंग ही मान लो। तो अब देखिए पूरी लंबी कहानी में जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। ये सारे दो वर्ड जो ग्रीक माइथोलॉजी के वर्ड हैं, और देखना कितने अच्छे से याद हो जाएंगे। ग्रीक माइथोलॉजी के वर्ड है, तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं, कहानी के क्या मतलब आप लोगों को मतलब भी नहीं, और मैं भी उतना ज्यादा क्या पढ़ता। तो उसको पता एक देवता उससे नाराज हो गए, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से देवता उससे नाराज हो गए। तो पता उसको टास्क क्या दिया गया? ध्यान से देखिएगा क्या टास्क दिया गया। अब आप कहोगे सर ये ऐसे क्यों करा रहे हो, सीधा सीधा याद कराओ ना। मैं सीधा सीधा भी कराऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसे रिलेट करूंगा ना। ये मेरा तरीका बता रहा हूं कैसे। अभी मैंने शुरुआत ही की है बेसिक तरीके से, फिर देखना आप सिनोनिम कहां से कहां कनेक्ट होते हैं। आप कहोगे सर इससे तो ये याद हो गया, इससे याद हो गया, इससे ये याद हो गया। ये अलग तरीका है, तो पर इसके लिए थोड़ा सा ना फोकस जरूरी है। चलिए, हाँ तो मैं ये कह रहा था, ऐसा था ये पहाड़ी थी और एक गोल पत्थर था, बोल्डर कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? बोल्डर। तो राजा को दिया गया एक टास्क, इसको तुम ले जाओ और ऊपर तक ले जाओ। अच्छा बेचारा जब ऊपर ले जाता ना, इसको राजा ऊपर ले जाता तो इधर सरक जाता वो, जब इधर से ले जाता तो इधर सरक जाता, तो कभी ऊपर पहुंचा ही नहीं पाया और ना कभी टास्क खत्म हुआ। ऐसा टास्क उसको दे दिया और लगा रहा जीवन में। ये करना है आपको। तो यहां से समझ लीजिए सिसिफियन टास्क का मतलब होता है नेवर एंडिंग टास्क, जो कभी कंप्लीट नहीं होती, बोरिंग हो जाती है, और बस समझ गए आप। यूज कर लीजिएगा, कहीं ऐसे एग्जांपल आते हैं। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? इसको करना मुश्किल हो। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बड़ा कठिन काम, हार्ड नट टू क्रैक। मैं सब जोड़ दूंगा, देखना। तो अभी नहीं, अभी तो मैं आपको पहला ये बढ़ा रहा हूं वीडियो कि कैसे सीख सकते हैं, तो अभी बेसिक उसमें चल रहे हैं। अगला है टेंटलाइजिंग। ये वर्ड आपने सुना होगा, टेंटस राजा थे, राजा का नाम बता दूंगा आपको क्या था। टेंटालस किंग थे, टेंटालस किंग थे। ठीक है, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से कहानी। ये पहली हो गई, पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी क्या है? एक राजा थे टेंटालस, इनसे भी देवता नाराज हो गए ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से। इनको पता क्या सजा दी गई? इनको ये सजा दी गई, उनको एक पानी के उसमें खड़ा कर दिया गया और पेड़ दे दिया वहां पर, तो उसमें फल लगे थे। तो इनका हाथ ना वो फल तक पहुंच नहीं पा रहा। अब ये नीचे पानी पीने जाए ना, नीचे पानी पीने के लिए झुके हैं ये, तो पानी नीचे चला जाए, रिसीड हो जाए। पानी पीने झुके तो पानी नीचे चला जाए, पेड़ करने का तो पेड़ ऊपर चला जाए। ना तो है सब कुछ, पानी है, पर झुके तो पानी और नीचे हो जाए, वह उनका हाथ ही ना पहुंच पाए।
है सब कुछ, पर मिल नहीं रहा। टेंटलाइजिंग, आपने सुना होगा टेंटलाइजिंग का मतलब क्या होता है? प्रलोभनकारी ऐसी चीज है जिसकी कामना तो सब करते हैं पर मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, जिसकी कामना तो हम कर रहे हैं, इच्छा तो कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। जैसे आप कार खरीदना है, टेंटलाइजिंग है, एक बड़ा घर खरीदना है, टेंटलाइजिंग टास्क है ये। तो ये दो वर्ड है, आप जरूर इससे जुड़ेंगे मेरे ख्याल से। अब आपको समझ में आ गया होगा, याद रखोगे। राजा कौन था? टेंटलस किंग था, टेंटलस किंग था। ये ल्यूडिया के राजा थे, ल्यूडिया एक जगह है, वहां के राजा थे ल्यूडिया के। तो उनको ऐसा दे दिया, पेड़ तक हाथ नहीं पहुंच पाए और नीचे पानी पीने जाए तो पानी नीचे चला जाए, मिलता नहीं था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको दो वर्ड याद हुए होंगे, अच्छे से भूलेंगे तो नहीं। अगला है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा से याद कर लो। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा हो। मान लीजिए हमारी टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, टीम में एक फैमिली हो गई और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, है ना। हमारे घर में कुछ जैसे जूते वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, जो हम उनका यूज नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो फॉरेन या एक्सटेंसिक या एलियन, जो कि बाहर के हों, जिनका ज्यादा हमें काम ना पड़े, या जो बाहर के हों, उन्हें फॉरेन, एक्सटेंसिक या एलियन कहा जाता है। ठीक है, जो बाहर से आते हैं, एलियन होते हैं, फॉरेन कंट्री के होते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा याद कर लो। और अगर याद नहीं हो रहा तो हमारा एक्स जो था ना, फॉरेन चला गया। मेरा जो एक्स था वो ट्रेन पकड़ के फॉरेन चला गया, एक्सट्रेन। यस, हाँ, ये इन्हें बोलते हैं न्यूमोनिक्स, इसमें तो मैं माहिर हूं, अभी देखेंगे, धीरे धीरे रंग छोड़ूंगा मैं, है ना। तो एक्सट्रेनियस यानी होता है बाहरी, फॉरेन, एलियन। एलियन के बारे में जानते हैं आप? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने ये चीज नहीं गौर करी होगी, मैं आपको गौर कराता हूं। देखिए जरा, यहां से देखिए, यहां से जाइए, यहां से जाइएगा, उल्टा पढ़िए इसको, ALIEN। हो गए भौचक्के, एलियन। चलो, तो याद कर लोगे एक्सट्रिंसिक, मेरा एक्स ट्रेन पकड़ के निकल गया, फॉरेन। अगला है डाउन साइड। अगला क्या है? डाउन साइड। डाउन साइड क्या होता है? डाउन साइड का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कहते हैं तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, उन्नति नहीं कर रहे, अप साइड होता है एक, तो एक होता है डाउन साइड। डाउन साइड का मतलब होता है नीचे, मतलब नेगेटिव चीज ही है कोई। तो किसी अच्छी चीज का भी कोई नेगेटिव पहलू हो, उसे बोला जाता है डाउन साइड। अब जैसे कि कोई मां बनता है तो बच्चा आ रहा है, कितना अच्छी बात है, मदरहुड आ रही है, बट उसका भी डाउन साइड होता है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, आस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, वेट गेन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज के भी कोई डाउन साइड होते हैं। तो डाउन साइड का मतलब क्या होता है? किसी बहुत ही अच्छी चीज के भी कुछ नेगेटिव पहलू। मैरिज डाउन साइड भी होते हैं, प्राइवेट जॉब डाउन साइड भी होते हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, डाउन साइड क्या है कि इतने घंटे काम करना पड़ रहा है, परिवार को समय नहीं दे पा रहे, तो उसके भी डाउन साइड होते हैं। क्या कह सकते हैं उसको हिंदी में? कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये रहा डाउन साइड, याद कर लेंगे डाउन साइड। अगला डबल डाउन। डबल डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है। डबल डाउन क्या होती है? एक फ्रेजल वर्ब होती है। और एक आप लोग जानते हो एक ब्लैक जैक करके कुछ होता है, या कुछ ऐसा एक ताश का गेम होता है, ब्लैक जैक होता है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। नहीं है, एक ब्लैक जैक होता है, आप लोग जानते होंगे, मैं बताता हूं क्या होता है उसमें। अरे जैसे कि मान लो दो पत्ते हैं, दो पत्ते उठा लिए उनने, है ना, तीन पत्ते, तीन पत्ती खेलते हैं उस तरह का, दो पत्ते उनके पास आ गए, दो पत्ते आ गए, उसके बाद मेरे पास पत्ते थे यहां पर। चलिए बताता हूं, देखिए देखिए, दो पत्ते आ गए मान लो, ये हमारे गेम का रूल है, स्पोकन इंग्लिश के वो हैं चीजें, देखो आप स्पोकन इंग्लिश ऐसे पढ़ाते हैं हम लोग। तो दो पत्ते आ गए, दो पत्ते उठा लेते हैं ताश में, दिख रहे हैं आपको, दो पत्ते उठा लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, तीसरा पत्ता लेने की उनके पास अनुमति रहती है कि तीसरा पत्ता हमें दे दो, पर हमें जो बोली लगाई है इस पर डबल करनी पड़ेगी। मान लो हम 400 रुपए से खेल रहे हैं और हम 800 रुपए की बोली लगाते हैं, हम एक पत्ता और ले लें दो, उससे हम जेड़ेंगे हमारी जोड़ी मिल रही कि नहीं मिल रही। मतलब अच्छी चीज भी अच्छा पत्ता भी आ सकता है, बुरा पत्ता भी आ सकता है, एक तरह से जुआ होता है। तो उसे बोलते हैं डबल डाउन ऑन समथिंग। डबल डाउन ऑन समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके साथ कभी कभी ऑन लग जाता है, क्या लग जाता है?
ऑन। इसका मतलब होता है किसी डेंजरस चीज के लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट दिखाना। जैसे अगर हम कहें कि हमारी सेनाएं डबल डाउन कर रही हैं बॉर्डर पे, तो हालांकि खतरनाक चीज तो है, पर अपना कमिटमेंट दिखा रही हैं, दृढ़ संकल्प लेकर लगी हुई हैं, डबल डाउन कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में लोग डबल डाउन कर रहे हैं, काम तो ज्यादा कर रहे हैं पर पता नहीं कि कब निकाल दिया जाए। तो इट्स अ डेंजरस सिचुएशन है ना। एआई भी हमारे लिए एक तरह का दिक्कत दे रहा है। तो कड़ी मेहनत करना, कमिटमेंट दिखाना ऐसी कंडीशन के लिए जो कि डेंजरस हो, प्रतिकूल हो, तो उसमें यूज किया जाता है डबल डाउन। डबल डाउन का ऐसा कर सकते हैं, कड़ी मेहनत, परसिस्टेंस, लगातार कोई काम करते रहना, पर सिचुएशन जो होती है ना ट्रिकी होती है, थोड़ी सी ठीक नहीं होती वो, ठीक है, डेंजरस मानी जाती है, या गैम्बल है ना, जुआ है, उसके हिसाब से। अगला है स्ट्राइक अ बैलेंस। स्ट्राइक अ बैलेंस, बैलेंस तराजू होता है। बैलेंस का मतलब तराजू भी तो आपको पता होगा, बैलेंस तराजू होता है, जो तराजू होता है उसको बैलेंस कहते हैं। और उसको मारना, ऐसे स्ट्राइक करना कि बराबर हो जाए, इधर स्ट्राइक करना, अरे बराबर हो, इधर झुक रहा है, इधर झुक रहा है, अरे इधर मारो, इधर हो गया। तो स्ट्राइक का बैलेंस का मतलब होता है तालमेल बिठाना दो चीजों में, दो बेहद ही प्रतिकूल चीजों में तालमेल बिठाने को बोलते हैं स्ट्राइक का बैलेंस। कहते हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाओ, लव और काम में, वर्क में बैलेंस बिठाओ, इन दोनों चीजों में बैलेंस बिठाओ बेटा। पढ़ाई और खेलकूद में बैलेंस बिठाओ। तो स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड गेम। सो स्ट्राइक अ बैलेंस का मतलब होता है, ये तराजू नहीं आपने सुना, ये ऐसा होता है ना तराजू, देखो ये ऐसा बीच में होता है ना, ये सही तो बोल रहा हूं मैं, पल्ला होता है, ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं तराजू, उसे बोलते हैं तराजू। अगला है स्ट्राइक अ बार्गेन, मेक अ डील। इसका वी स्ट्राइक अ बार्गेन, सौदा पक्का कर लेना, स्ट्राइक अ बार्गेन। फाइनली वी स्ट्राइक का होता है, स्ट्राइक अ बार्गेन मतलब हम लोग होते हैं कि सौदा पक्का हमने कर लिया, स्ट्राइक स्ट्रक, ठीक है। तो बार्गेन का मतलब होता है सौदा पक्का कर लेना। वो हमें 50 लाख में बोल रहा था, हमने 20 लाख में स्ट्राइक कर लिया। स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है राह का रोड़ा। स्टम्बलिंग ब्लॉक को बोलते हैं राह का रोड़ा, मार्ग का रोड़ा, मार्ग का रोड़ा। मैं उस मकान को खरीदना तो चाह रहा हूं, पर उनके जो दादाजी हैं वो स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हैं, बीच में रोड़ा बन रहे हैं, वो नहीं बेचना चाह रहे, ठीक है। मैं वहां कोचिंग जाना तो चाहता हूं, पर वो बहुत दूर पड़ रही है, तो डिस्टेंस मेरे राह में स्टम्बलिंग ब्लॉक पड़ रहा है। मैं पढ़ना तो चाहता हूं, पर मेरे घर में लाइट जल्दी चली जाती है, वो मेरे राह में रोड़ा बन रहा है। तो किसी काम के प्रोग्रेस में रोड़ा बनने को बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग क्यों? जिससे आप टकरा जाते हो, स्टम्बल कर जाते हो, स्टम्बल लड़खड़ाना होता है ना, तो जिससे आप टकरा जाते हो उसे बोलते हैं राह का रोड़ा, ठीक। आ जाओ 20 है ये। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, अरुचि। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? अरुचि। आई वॉज वेरी रिलैक्ट, इससे एक नाउन बनता है रिलक्टेंट, आई वॉज वेरी रिलक्टेंट, है ना। नाउन क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, रिलक्टेंट होता है एडजेक्टिव। तो आई वॉज वेरी रिलक्टेंट, मेरी इच्छा नहीं थी, है ना। मेरी ना पिज्जा के प्रति ना रिलक्टेंस है, मेरी के ज्यादा पैसा कमाने के प्रति रिलक्टेंस है। अरुचि होती है, मुझे पसंद नहीं आती, मेरी इच्छा नहीं होती। कोई मुझे ले जाना कि तुम जिम जाओ, तो मेरी रिलक्टेंस है, ये नाउन है यहाँ पर, ठीक है, इच्छा नहीं है। अगर हिंटरलैंड, हिंटरलैंड्स क्या होता है? ये एक्चुअली हिंटरलैंड जो होता है ना, प्लूरल में मान लेना इसको। हिंटरलैंड्स का मतलब होता है दूर दराज के पार्ट, ए पार्ट ऑफ द कंट्री दैट इज फार अवे फ्रॉम द बिग सिटी एरियाज, ठीक है, जो सिटी एरिया से दूर होते हैं। मतलब एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें डॉक्टर क्या है, दूर दराज के इलाके में जाना नहीं चाहते, है ना। तो हिंटरलैंड्स का मतलब होता है एक दूर दराज का एरिया जो कि बैकवर्ड पड़ जाता है, बैकवाटर कहते हैं ना इसको। अ पार्ट ऑफ द कंट्री दैट इज फार अवे फ्रॉम द बिग सिटी एरिया, उसे बोलते हैं हिंटरलैंड्स। तो डॉक्टर जो होते हैं हिंटरलैंड्स पे जाना नहीं चाहते, हिंटरलैंड्स। ये हिंडरलैंड हो जाता है पीछे वाला पार्ट, मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवाटर, तो उसे बोलते हैं हिंटरलैंड। एक्सक्यूज मी। हाँ, फैलेसी, फैलेसी पे मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली बहुत तरह की फैलेसी होती है ना, फैलेसी पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा मैं। तो एक टर्म होता है फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है किसी चीज की शॉर्ट कमिंग, कमियां, मतलब कोई गलत चीज जिसको हम सच मान बैठते हैं। देखिए एक फैलेसी जो होती है, फैलेसी कई प्रकार की होती हैं, क्या बोलूं, हिंदी में जो बोला जाता है उसको मिथ बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? मिथ, मिथक, गलत चीजें पर लोग, कई लोग सही मान लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बाईं आंख फड़क रही है, एक तरह का फैलेसी है। कोई कहता है ना कि ये गोहेरी आ जाती है तो ऐसे वो गंदा पानी, लैट्रिन वगैरह पानी लगा दो, ये फैलेसी, मिथक है। तो फैलेसी बोला जाता है मिथक, जिस पर काफी लोग बिलीव भी कर लेते हैं।
ठीक है, उसे बोलते हैं फैलेसी। फैलेसी का मतलब ऐसी चीज जिस पर काफी लोग बिलीव भी कर लेते हैं। अ फॉल्स आइडिया दैट मैनी पीपल बिलीव इज ट्रू। ठीक है, अच्छा इसी का सिनोनिम होता है ओल्ड वाइफ्स टेल। ओल्ड वाइफ्स टेल, ओल्ड टेल यानी कहानी होती है, टेल यानी क्या होती है, कहानी होती है। टेल मतलब क्या होता है, कहानी। टेल यानी कहानी होती है, TALE। और पूंछ को वाला टेल होता है, ये पूंछ होती है, ये पूंछ होती है, ये बोलना होता है, टेल यानी बोलना, ये TL टेल। लंबे को टॉल बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या था ना कि पुराने जमाने से जो बूढ़ी दादी वादी थी ना, जैसे आपने सुना होगा, वो कहते थे कि बेटा चुड़ैल देखी थी हमने, ऐसे उल्टे पैर होते हैं, या कई कहानी लेके चल रही हैं। वो उनने सुनी, उनने अगली पीढ़ी में कर दी, तो सुनी सुनाई बातें वो कर देते। बोले ये तो पुरानी दादियों की बातें हैं, ये क्या होती सही, काला धागा बांध लो पैर में, है ना, और यहाँ पे टीका लगा लो। तो ये क्या है, पुरानी ऐसी मिथक है जो कि सही नहीं है, बरसों पुरानी परंपराओं से चली आ रही है, बूढ़ी दादियां यूज करती हैं। तो बोल देते हैं ये तो ओल्ड वाइफ्स टेल है, ओल्ड वाइफ्स टेल है ना, चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, ये एक ओल्ड वाइफ्स टेल है। ठीक है, ओल्ड वाइफ्स टेल है। ये सिनोनिम में, फॉलेसी का सिनोनिम हो गया ये। ठीक, अगला एक्सट्रीकेट और होता है डिवोर। डिवोर भी बोल देते हैं इसको। एक्सट्रीकेट का एक वर्ड और होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक मिनट में। अब ये 20 वोकेब बनाने के लिए मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको बनाने के लिए मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना यानी नष्ट कर देना होता है एक्सट्रीकेट का मतलब, उसने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्स, अब इसको याद करने का तरीका मैंने कोशिश की थी पर मुझे वहां पर मिला नहीं कुछ ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास काफी डिक्शनरी हैं ओरिजिन ऑफ वर्ड की, वर्ड ओरिजिन, उसमें मैं देखता हूँ। काफी जगह टाइम पे मिल जाता, नहीं मिलता था, फिर मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जो बुक सेक्शन होता है उसमें जाता हूँ, मेरे पास कुछ खुद की डिक्शनरी है उसमें जाता हूँ। तो मैं बहुत मेहनत करके लाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, छोटे बड़े नोट्स बना लेता हूँ मैं। देखिए, देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीकेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, डिवोर का मतलब क्या होता है, ये जो डी होता है ना, डी का मतलब होता है ऐसा, डी का मतलब होता है टू द बॉटम। डी का मतलब क्या होता है, टू द बॉटम। तो मान लीजिए कोई ऐसा जग है, ग्लास है, पानी यहां पर भरा हुआ है पूरा, तो आपने इसको क्या कर दिया, पूरी तरह खा गए, निकल गए, तो स्वेलो होता है डिवोर का मतलब। डिवोर का मतलब होता है स्वेलो टू द बॉटम, पूरा खत्म कर देना, खल्लास कर देना, उसे बोलते हैं डिवोर। आप कोई खाने की चीज भी डिवोर कर सकते हो, या आप किसी किताब को भी डिवोर कर सकते हो। आंखों से भी खाते हैं ना, भूख आंखों की भी तो होती है, आंखों से आप पूरी किताब पढ़ गए, उसे बोलते हैं डिवोर। वो नहीं कि आपने समोसा देख के अंदर का आलू खत्म वो भी होते हैं ऐसे। ठीक है, तो डिवोर का मतलब होता है टू द डाउन साइड, टू द डाउन साइड। डी का मतलब होता है टू द डाउन साइड। और वोर का मतलब, वोरेसियस रीडर पढ़े आपने, वोरेसियस रीडर। देखिए, अब आप वोरेसियस रीडर पढ़ा आपने, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं ना, वोरासियस रीडर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है उन्हें, वोरासियस रीडर कहा जाता है। चलिए आगे चले, मैं सब जोड़ दूंगा, टेंशन मत लीजिए। स्पेसिसिज्म क्या होता है कि स्पेसिसिज्म एक वर्ड अभी मैंने देखा था एडिटोरियल में था, इसका मतलब ये होता है कि अपने जैसे जानवर हैं या जो और भी प्रजातियां हैं, दूसरी प्रजातियों को अपने लाभ के लिए उन्हें कुछ ना समझना, उनका पूरी तरह यूज कर मारना। जैसे अपन पेड़ काट रहे हैं तो अपन वो सब खत्म हो रहे हैं। तो स्पेसिसिज्म का मतलब होता है अपने अलावा, मानव क्या करता है, अपने अलावा सारी स्पीसीज को छोटा समझता है, उनका यूज करता है और उनको खत्म करने की कगार पे, उसे बोलते हैं स्पेसिसिज्म। ठीक है, नया वर्ड है, जोड़ लीजिए। अच्छा, इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल। इगैलिटेरियन सोसाइटी है ना हमारी, इगैलिटेरियन का बहुत वर्ड आता है, ये एग्जाम में काफी आता है इगैलिटेरियन। इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। अब इसको याद कराने का तरीका मैं बताता हूं। ये गाली हमेशा हम बराबर वालों को दे सकते हैं, बड़ों को नहीं दे सकते, छोटों को दे सकते हैं पर वो अच्छा नहीं माना जाता। तो और देखो, गाली में क्या तेरी आ रहा है, समझ गए होंगे। तो गाली अपन बराबर वालों को ही देते हैं, दोस्तों में गालियां चलती हैं, बड़ों को नहीं दे सकते, छोटों को भी नहीं देते कि बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो गाली, और गाली की शुरुआत तेरी है ना, आप देखें तो ये गाली तेरी,
इगैलिटेरियन। या ईगल होता है, ईगल के दोनों पंख बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ईगल। समझ गए ना, हम नहीं भूलेंगे इसको मेरे ख्याल से, ठीक है। आ जाओ आगे। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तारीफ कर देना या ऊंची रैंक पे प्रमोशन हो जाना, उसे बोलते हैं एग्जॉल्टेड। ये तो एटलस होता है ना, एटलस, ऑल्टस, एटलस, ऊपर पहाड़ी जो होती है उसको बोलते हैं उच्च स्थान। देखो मैं बताऊं, ऑल्टस, एटलस बोल रहा हूं, देखो ऑल्टस होता है ना, इसका मतलब होता है उच्च स्थान, है ना। तो उसे बोलते हैं, यहां पर ऑल्ट बना ना, ऑल्टस, उसे बोलते हैं उच्च स्थान। तो किसी का प्रमोशन हो जाए तब भी यूज कर सकते हैं, या फिर हाईली प्रेज, ऊंचाई पे तारीफ करने, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करने को बोलते हैं, है ना, ऑल्टस। ऑल्टीट्यूड सुना है आपने, ऑल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। डिप्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ये प्रेडी है ना, प्रेडी, यहां ये प्रेडी, ये प्रेडा से बनता है। हाँ, इसकी स्पेलिंग आती है प्रेडा की, ये एक पता नहीं कौन सी उसका वर्ड है, प्राडा। इसका मतलब होता है प्रे करना। प्रे मतलब कौन सा वाला? ये वाला प्रे करना, PREY, प्रे। ये शिकारी के लिए यूज होता है ना, शिकार को प्रे बोलते हैं, और शिकारी क्या करते हैं? प्रे को हंट करते हैं, PREY को। तो किसी को हंट करना, हंटिंग करना किसी की। अब ये किसी इंसान को घर में गए, अपने लूटपाट कर ली, और इसी से बनता है ना, ये इसी से बनता है आपका ये जो प्रेडा, प्लंडर बनता है। इससे क्या बनता है? प्लंडर, लूटपाट, ठीक है। इससे 3 वर्ड बनते हैं, प्राडा, प्रे, है ना, इससे 3 वर्ड बनते हैं। मैं आपको, हो सकता है आगे होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो डेप्रिडेशन का मतलब क्या था? लूटपाट करना, किसी को लूटपाट कर मारना, उसका डेप्रिडेशन। और लूटपाट कर मारे तो उसमें जान भी जा सकती है, तो जान माल की क्षति को बोलते हैं डेप्रिडेशन। जान माल की क्षति को बोलते हैं डेप्रिडेशन। अच्छा, ये जो पिल्लेज होता है, इसका मतलब भी प्लंडर होता है। ये प्लंडर का सिनोनिम होता है, लूटपाट करना, लूटपाट करना, पिल्लेज, प्लंडर, लूटपाट करना, लूट खसोट करना, प्लंडर। और एक वर्ड होता है माउडरिंग होता है, क्या होता है? हाँ, मराउडिंग। ये वर्ड बहुत नया है, मेरे को भी आज ही पता चला ये वर्ड, मराउडिंग होता है। ये भी इसका मतलब भी होता है चोरी करना, दूसरे घरों में आके घर तोड़ के चोरी कर मारना। तो पिल्लेज, प्लंडर और मराउडिंग, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना था, मराउडिंग। इसका मतलब होता है लूट खसोट करना, चोरी कर मारना, प्लंडर करना। पल्लू अंदर, प्लंडर। पिल यानी गोली होती है। बूढ़ी एज में आप दवाई ले लो वरना यमराज जी आ जाएंगे, ठीक है। तो पिल एज, दादाजी थे, बूढ़े थे, एज थी, पिल लेके सो गए और चोरी हो गई उनके घर में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और प्लंडर, पल्लू अंदर कर लो, लूटपाट हो जाए, पल्लू, प्लंडर। मराउडिंग, मर जाओगे। ऑडी, छुपा लो, चोरी कर, किसी की ऑडी चुरा के कोई ले गया तो वो मर गया, मराउडिंग। देखो क्या मतलब, ये ऐसे निमोनिक्स, ये तो छोटे मोटे हैं, खतरनाक निमोनिक्स है मेरे पास, टेंशन मत लो। बस थोड़े से व्यू आने लगे तो मोटिवेट हो, मतलब आदमी लगा रहता है, मेहनत करता है। अब ये 2-3 घंटे की मेहनत है मेरी 20 वॉकअप में, क्योंकि मैं कहानियां देखता रहा उसकी, ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। वो कब होता है? जब आपको एक वीडियो बनाते हो एक दिन में, और पर उसके लिए रिसर्च खतरनाक रहती है, बट फिर मेरा दिल इसलिए दुखता है कि व्यू कम आते हैं, तो फिर यार अब तो प्लीज मोटिवेट करिए मुझे इस चीज में, ठीक है। प्लंडर, पिलेज हो गया, और मराउडिंग। एक वर्ड है डिस्पैरेज। अगर आपने डिस्पैरेज सुना हो तो इसमें एक पार वर्ड आता है। क्या आता है? पार। आपने सुना होगा पार स्कोर, सुना है? मैच देखते हैं, इस पिच पर 270 पार स्कोर है। पार स्कोर मतलब इक्वल वाला, जिस पर लड़ाई हो सके। पार, पार का मतलब होता है आपका प्रतिद्वंदी, जिस पर लड़ाई हो सके, पार स्कोर। बिलो पार, अरे 270, इस पिच पे 270 तो चाहिए पार स्कोर, इस पर कंपटीशन हो पाए, लोग एक दूसरे को कॉम्पीट कर पाए। अगर इससे कम है तो क्या बोलते हैं? बिलो पार स्कोर है। क्या है ये? बिलो पार स्कोर है। तो पार का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी, और डिस का मतलब होता नहीं। एक्चुअली क्या होता था कि पुराने जमाने में अगर कोई अपने से नीचे उसमें शादी कर लेता था रैंक में, तो उसे डिस्पैरेज कहा जाता था, मतलब। तो इसका ये मतलब डिस्पैरेज का एक ओरिजिन यही है कि अपने से छोटी रैंक की जगह जाके शादी कर लेना, नीचे कुल में शादी करने को डिस्पैरेज बोलते हैं, ठीक है। तो असमानता फैलाना उसको बोला जाता है डिस्पैरेज करना, ठीक है। चलिए, तो ये वर्ड थे, 20 वर्ड थे, ये मैं लेकर आया था। और कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 24 मिनट हो गए, पता नहीं चला।
हालांकि ये मेरा बेस्ट वीडियो नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा 2 घंटे और देने चाहिए थे इस 20 वोकैब में, ठीक है। तो मुझे राजाओं के नाम वगैरह या जगह मुझे याद करके आनी चाहिए, क्योंकि पेपर से पढ़ाना ठीक नहीं रहता। तो भले ही आप छोटी शॉर्ट नोट लेकर आए और कुछ नई कहानियां मिलती, तो 4 घंटे लगते, 20 वोकैब तैयार होती, पर होती बड़ी खतरनाक। भले मैं आधे घंटे में योग कर रहा था, उससे क्या रहता ना कि मैं 20 वर्ड तो लाता, पर मैं आपको उससे कनेक्ट कर देता 40-50 से। और एक टाइम ऐसा है कि जब मैं 100 की 100 वोकैब वहां पर जोड़ दूंगा। प्लीज मोटिवेट मी।